फ्रेंड्स, मैं आई हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपकी दोस्त तसीम। ज़ेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है और यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है शरीर की अकड़। अकड़ अकड़ सबको होती है। तो शरीर में अकड़न क्यों आती है? शरीर की अकड़न मन मस्तिष्क की अकड़न होती है। डर हमें पुराने तरीकों से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है और हमें लचीला होना कठिन लगता है। यदि हम मानते हैं कि कुछ करने के लिए केवल एक रास्ता है तो हम अक्सर खुद को सख्त बनता हुआ देखते हैं। हमें हमेशा कुछ करने के लिए दूसरा रास्ता मिल सकता है। वर्जीनिया साटिर और बर्तन धोने के उनके 250 तरीके याद कीजिए, ये उनका नाम है। और उन्होंने बर्तन धोने के लिए 250 टाइप्स ऑफ मतलब तरीके कि आप उस इतने तरीके से बर्तन धो सकते हैं, जबकि हमें पता है बर्तन धोने में तरीके क्या हो सकते हैं, पर उन्होंने ये किया कि इतने तरीके से आप बर्तन धो सकते हैं। ध्यान दीजिए कि शरीर में अकड़न कहाँ पर है। मानसिक दृष्टिकोण की मेरी सूची में उसे देखें और वह बताइएगा कि अपने मन में आप कहाँ पर सख्त और अड़ियल है। तो शरीर में कहीं पर भी अगर अकड़न है, अकड़न मतलब हम कहते हैं ना भाई मेरा शरीर अकड़ जाता है, मेरे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, तो आप अपने अंदर ही सर्च करिए कि यहाँ पर कहाँ पर अकड़न है, कहाँ आप अकड़े हुए हैं, आपकी अकड़ कितनी है, तो फिर वो शरीर भी अकड़ने लगेगा। यहाँ से अकड़ को ख़त्म करो, शरीर की अकड़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। और ये है कि हम कहीं कुछ करने के लिए अगर हमें वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता है या हम कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल जो दिया गया है कि बर्तन धोने के 250 तरीके हो सकते हैं। तो जीवन में अगर कोई चीज़ अगर नहीं हुई, एक तरीके से नहीं है, 2 तरीके तो तरीके हैं, पर हमें तो वो तो खोजने ही नहीं है। हमें तो यही है कि सालों से एक ही तरीका चला आ रहा है, हम उसी तरह से काम करेंगे। वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चाहो तो बहुत सारे तरीके आपको मिल सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको निकलने के लिए हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि कहते हैं ना क्वेश्चन के साथ आंसर होता है और आंसर आने के बाद में फिर से क्वेश्चन आता ही है। ये एक साइकिल है जो घूमती ही रहती है। बस ये है कि आपके अंदर है कि आपको उसमें से कैसे निकलना है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सर्जरी का अपना स्थान है। वह टूटी हड्डियों और दुर्घटनाओं तथा ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी है। इन स्थितियों में ऑपरेशन आसान हो सकता है और सारा मानसिक उपचार कार्य इस बात पर ध्यान रखने में केंद्रित किया जा सकता है कि वह स्थिति फिर से उत्पन्न न हो। चिकित्सा जगत में हर दिन अधिक से अधिक असाधारण लोग आ रहे हैं जो मानवता की सेवा करने में पूर्ण रूप से समर्पित है। अधिक से अधिक चिकित्सक उपचार के संपूर्ण तरीकों की ओर मुड़ रहे हैं, यानी वे पूरे व्यक्ति का इलाज करते हैं। फिर भी अधिकतर डॉक्टर किसी बीमारी के कारण पर ध्यान नहीं देते, वे सिर्फ लक्षणों प्रभावों का उपचार करते हैं। वे ऐसा 2 रूपों में से एक में करते हैं, जो जहर देते हैं या काटते हैं। सर्जन काटते हैं और यदि आप सर्जन के पास जाते हैं तो वे सामान्यतः काटने की सिफारिश करते हैं। हालांकि यदि सर्जरी का फैसला किया गया है तो खुद को उस अनुभव के लिए तैयार करें ताकि वो यथासंभव आसानी से हो सके और आप यथासंभव तेज़ी से ठीक हो सके। सर्जन और स्टाफ को इसमें अपनी मदद करने को कहें। ऑपरेशन कक्षों में सर्जन और उनका स्टाफ अक्सर इस बात से अनजान होता है कि हालांकि रोगी अचेत है, पर वो अवचेतन स्तर पर कही जा रही हर बात सुन और समझ सकता है। मैंने एक आधुनिक नेता को यह कहते सुना कि उन्हें किसी आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी और ऑपरेशन से पहले उन्हें सर्जन का
एनेस्थेसियालिस्ट से बात की। उन्हें ऑपरेशन के दौरान सुगम संगीत बजाने को और लगातार उनसे तथा एक दूसरे से सकारात्मक बातें करने को कहा। उन्होंने रिकवरी कक्ष में नर्स से ऐसा ही करने को कहा, इसलिए ऑपरेशन आसानी से हो गया और उनकी रिकवरी तेज और सहज हो गई। अपने क्लाइंट को मैं हमेशा ये सुझाव देती हूँ कि वे ऐसी प्रक्रिया करें। अस्पताल में मुझे स्पर्श करने वाला हर हाथ मेरा उपचार करता है। दोस्तों, इसको बहुत गौर से सुनिए। हाथ मेरा उपचार करता है और सिर्फ प्रेम अभिव्यक्त करता है और ऑपरेशन तेज़ी से, आसानी से और बिल्कुल सही ढंग से होता है। एक और शपथ यह है, मैं हर समय पूरी तरह सहज हूँ। सर्जरी के बाद जितना संभव हो कुछ सौम्य और खुशनुमा संगीत बजने दें और अपने आप को आवश्यक आश्वस्त करें। मैं तेज़ी से अपने आप को ये विश्वास दिलाए कि मैं तेज़ी से, सहज रूप में और सही ढंग से ठीक हो रहा हूँ। अपने आप से कहें, हर दिन मैं और बेहतर महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, पहले तो हमने टॉपिक ली है अकड़न कैसे आती है। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया है कि जब हड्डियाँ टूटती है या कुछ भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है तो हमें किस तरह से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है कि हम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थॉट्स रखें अपने, और ख़ुद को ये अफर्म करें कि मैं तेज़ी से ठीक हो रहा हूँ। अस्पताल में जितने भी लोग हैं, जो स्टाफ है, नर्स है, डॉक्टर है, जब वो मुझे टच करते हैं तो मैं और ज़्यादा जल्दी से हील होता हूँ या हील होती हूँ। तो दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये जो मेरी कोशिश है यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी, ये पूरी किताब को रीड करने की, आप तक मैं बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकती हूँ। ये मेरा एक प्रयास है कि जो लोग रीड नहीं कर पाए हैं, उनके पास ये अवेलेबल नहीं है, जो भी है, पर उनको इस तरीके से इनके जो प्रयास रहा है, मैं उनमें कुछ अपना छोटा कंट्रीब्यूट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे ध्यान से सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू।